वर्ष के छात्र अभिषेक दुबे को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपनी बात रखने के लिए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं हमारे मुख्य अतिथिगण, हमारे वरिष्ठ एवं समकक्ष छात्रगण, आज हम सभी यहाँ पर लैंगिक भेदभाव और अल्ट्रासोनोग्राफी के फायदे और नुकसान पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब प्रायः देखने को मिलता है कि घर में या समाज में, देश में, कि लड़की है तो उसके लिए अलग नज़रिया, लड़का है तो उसके लिए अलग नज़रिया। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो भले ही हमारे संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया हो, लड़का हो तो उसके लिए भी समान अधिकार है, लड़की है तो उसके लिए भी समान अधिकार है, फिर भी प्रायः हमारे देश में, समाज में पुराने रीतियों की वजह से ही ऐसा देखने को मिलता है। हमारे देश के भारत में ही नहीं, पुराने विश्व में भी ऐसा देखने को मिलता है। हमारा देश वैश्विक लैंगिक सूचकांक 2020 के मामले में 153 देशों में 112वें स्थान पर है। ये स्थिति है हमारे देश की। हमारे देश के जो पितृसत्तात्मक हैं उनके वजह से ही, कुछ तो पुराने रीतियों के वजह से ही आज भी देखने को मिलता है, चाहे सबरीमाला हो, चाहे 3 तलाक हो, उसमें हमारे देश के जो पितृसत्तात्मक हैं उनको देश को प्रतिबिंबित करते हैं। हमारे देश की महिलाओं को जो कमज़ोर समझते हैं वो शायद भूल गए हैं कि आज उनका अस्तित्व भी है तो एक नारी की ही वजह से है। हमारे देश के जो प्राचीन ग्रंथ, हमारे संस्कृत में भी एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता का निवास होता है, और जहाँ पर नारी का अपमान होता है वहाँ देवता भी निवास नहीं करते। आज हमारे देश की, आज की पीढ़ी, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, वे आज भारत के सर्वोच्च स्थान पर IAS हैं, PCS हैं, ये आदि सभी बन रहे हैं। चाहे पायलट प्लेन उड़ाना हो, चाहे सेना में हो, सभी में हमारे देश की महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारे देश की महिलाओं को आगे ले जाने में हमारे देश की जो सरकारें हैं, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कन्या सुमंगला योजना, उज्ज्वला योजना, और जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ आदि सभी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और जो हमारे देश के जो घर के लोग हैं, देश के समाज के लोग हैं, वे अपने लड़कों को रात के 10 बजे बाहर निकलने के लिए भेजते हैं, तो उन्हें बस यही समझाना चाहिए कि किसके साथ कैसा व्यवहार करें। जैसे वे लड़कियों को अपने बहन के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वैसे ही बाहर जाने पर वे दूसरे लड़कियों के भी साथ ऐसा व्यवहार करें। ये सभी हमारे देश के जो समाज के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, ये हमारे गार्जियन को ही ये समझना चाहिए। अब बात करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी के फायदे। अल्ट्रासोनोग्राफी के अनेक फायदे हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में ही पेट में कोई बच्चा है तो उसकी जानकारी लग जाती है कि अच्छा है, खराब है, लूला है, लंगड़ा है, हृदय कैसा है, पेट कैसा है, मतलब हर एक चीज़, एक एक अंग का जानकारी हो जाता है। और अगर यदि कोई खराबी है तो अल्ट्रासोनोग्राफी की वजह से हम उसको ठीक करने का भी प्रयत्न करते हैं। लेकिन आज की जो हमारा विज्ञान है, अगर वह वरदान भी है तो उसका अभिशाप भी लोग निकाल लेते हैं। इसका अभिशाप अल्ट्रासोनोग्राफी के नुकसान है कि यदि साल में 2 बार से अधिक अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे तो बच्चे को नुकसानदेह हो सकता है, और इससे लिंग भी जांच कर लेते हैं लोग और इसका दुरुपयोग करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। उन्हें 2011 की जनगणना के अनुसार, सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। इसका तात्पर्य है कि लगभग 57 लोग, आदमी लोग, वो बिना शादी के ही रह जाते होंगे। क्या उनको ये नहीं पता कि अगर महिलाएं नहीं रहेंगी तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, विकास कैसे करेगा, हम कैसे विकास करेंगे? वे शायद भूल रहे हैं कि अगर महिलाएं हैं तभी वे हैं, अगर महिलाएं नहीं हैं तो कोई भी नहीं है। इसलिए हमारे देश की महिलाओं को उनका बराबरी का अधिकार दिया जाए। और जो हमारे देश में जो महिला सशक्तिकरण ये सभी चल रहे हैं, उनको ये चीज़ की जरूरत नहीं है। आज की महिलाएं बहुत विकास कर रही हैं और उनको विकास करना भी चाहिए। उनको लोग छूट भी दे रहे हैं। बस भारत के 90, 80, 85% लोग ही जो ऐसे हैं जो महिलाओं का अंदर से विरोध करते हैं, लेकिन अगर उनके घर में उनकी बेटी ही IAS हो गई, PCS हो गई, तो बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारी बेटी IAS है। तो ये सब हम सभी को समझना चाहिए। उनको बराबरी का अधिकार देंगे तो वे आगे चल के और भी आपके बेटे से भी ज़्यादा हो सकता है बराबरी, आगे चल के आपका नाम रोशन करें। तो ये सभी हम लोगों को समझना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।